जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने गुलाब के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने गुलाब की अलग अलग वैरायटी के बारे में बताया था कि वो आपको ढेरों फूल कैसे दे सकती है, किस तरीके से आपको उनकी केयर करनी है और कैसे आप ढेरों गुलाब उन पर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो के ऊपर मुझे एक कमेंट आया और उसमें मुझसे ये पूछा गया कि मेरे पास जो है कश्मीरी गुलाब है, यानी कि जिन्होंने कमेंट किया है उनके पास कश्मीरी गुलाब है और उनमें कांटे बिल्कुल नहीं हैं। और उन्होंने मुझसे भी ये पूछा कि आपके गुलाब में कांटे हैं क्या। तो गुलाब में तो कांटे होते ही हैं, लेकिन कश्मीरी गुलाब के बारे में स्पेशली उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उसके ऊपर कांटे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी जो उनकी प्रॉब्लम का सलूशन है और उन्होंने जो मुझसे कमेंट में पूछा था, वो शायद हो सकता है और भी लोगों की प्रॉब्लम हो। तो ओवरऑल गुलाब में कांटे और फूल ना आना, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों नहीं आते हैं फूल। हम फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं, हम अच्छे से केयर भी करते हैं, धूप में भी रखते हैं पौधे को, लेकिन फिर भी फूल नहीं आते हैं। और इस तरीके से ढेरों फूल पाने के लिए कौन कौन सी वैरायटी के प्लांट लगाना है वो कल की वीडियो में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूंगी। और गुलाब की आज 2 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। वैसे तो गुलाब में और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम है जो गुलाब में फूल नहीं खिलने देती हैं, तो वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा जो ये गुलाब है, ये कश्मीरी गुलाब तो नहीं है, लेकिन यही प्रॉब्लम कश्मीरी गुलाब में भी क्रिएट होती है। सभी गुलाबों में एक जैसा ही प्रॉब्लम होती है। तो ये है यहाँ पर ब्लाइंड शूट्स। ब्लाइंड शूट्स यानी कि ऐसे तने या ऐसी ब्रांच जिसमें पत्तियाँ आती हैं, भर भर के पत्तियाँ आती हैं, लेकिन उसमें कली नहीं खिलती। एक हद तक वो आगे ग्रो होकर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस पौधे के साथ क्या करना चाहिए। चाहे आपके पास कश्मीरी गुलाब हो या हाइब्रिड गुलाब हो, किसी भी तरीके का गुलाब अगर आपके पास है, देसी गुलाब है, चाहे कैसा भी है, आपको क्या करना है कि ये जो ब्लाइंड शूट्स हैं, इसकी स्टेम्स को सभी को चेक करना है और उसे जहाँ से वो ग्रो हो रही है वहीं से कट कर देना है। ये ब्रांचेस कभी कभी बहुत बड़ी साइज़ की भी होती हैं और कभी कभी छोटी साइज़ की भी होती हैं। तो गमले में हम लगा रहे हैं तो छोटी साइज़ की हमें मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम लगा रहे हैं तो बड़ी साइज़ की मिलेगी। तो इस तरीके से चेक करें कि आपके प्लांट में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ब्लाइंड शूट्स बन रही हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार इसमें स्टेम्स तो इतनी सारी आ गई लेकिन फूल नहीं आए, तने ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं लेकिन फूल नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, आपको उसको ब्रांच को ही हटाना होगा। इस प्रॉब्लम का यही एक सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है, जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो फर्टिलाइज़र कभी कम कभी ज़्यादा भी हो जाता है, हम एक्चुअल क्वांटिटी में तो नहीं दे पाते हैं, तो उस वजह से ये ओवर ग्रोथ होती है। जैसा हम कहते हैं ना, हड्डियों का बढ़ना, कभी कभी हमारे भी बॉडी में कोई भी हड्डी अननेसेसरी थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, किसी किसी को होती है ऐसी प्रॉब्लम। जस्ट लाइक उसी तरीके से प्लांट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आपको बस उसे काट के हटा देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ्टेड एरिया होता है प्लांट का, यहीं से जो ब्रांच निकलती है, इसी में से ही ब्लाइंड शूट्स निकलती हैं। तो जब भी कोई नई ब्रांच ग्रो हो तो उसमें ब्लाइंड शूट्स को ज़रूर चेक करें। ब्लाइंड शूट्स की पहचान कैसे करनी है कि ब्रांच एक हद तक ग्रो होके आगे से स्टॉप हो जाती है और फिर आगे से एक काला सा नोड एरिया बन जाता है, यानी कि वो वहीं पर आकर ब्लॉक हो जाती है। और देखिए, जो ब्लॉक नहीं होती है उसमें कली बनती है। तो प्लीज़ चेक करें कि आपके प्लांट में कहीं इस तरीके से ब्लाइंड शूट्स तो नहीं निकल रही हैं, क्योंकि वो फालतू की एनर्जी भी प्लांट की खींचती रहती हैं, जिससे दूसरी ब्रांचेस ग्रो नहीं हो पाती। और देखिए, इसमें भी 2 ब्रांचेस है। तो मैंने भी थोड़ा देखा आज, तो मुझे भी पता चला मेरे प्लांट में भी है। और मेरे इस ऑरेंज कलर के फ्लावर वाले प्लांट में तो मुझे शुरू से, मैं जब से लेकर के आई हूँ, ब्लाइंड शूट्स, सकर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो सकर्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से आपको ब्लाइंड शूट्स को निकाल देना है और चेक करते रहिए, आगे भी चेक कीजिए। ये फ्लावर्स जब स्पैंड हो जाएंगे तो हम इनकी, देखिए, कश्मीरी गुलाब में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन मत लीजिए। आप ग्राफ्टेड एरिया से चेक कीजिए कि ब्रांच चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो क्या उसमें आगे और ग्रोथ हो रही है, इस तरीके से कलियाँ बन रही हैं, नहीं बन रही हैं। और वो ब्रांच अगर ब्लॉक हो गई है तो आप उसे कट कर दीजिए। उस ब्रांच के लालच में मत रहिए कि इसमें आगे चल के फूल आएगा, टेंशन की बात नहीं है। आप अगर उस ब्रांच को कट कर देंगे तो
और उसके बाद फर्टिलाइज़र दे देंगे तो 8 दिन बाद आपको फिर से नई ब्रांच देखने को मिल जाएगी। और फ्लावर्स को जो स्पैंड फ्लावर्स हैं उनको तोड़ते रहिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ के बारे में भी और बात करूँगी। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये होती है सकर्स की। सकर्स एक ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके की ब्रांच होती है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा, जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने मुझसे पूछा था कि सकर्स मेरे जो गुलाब हैं उनमें जो है ब्रांच में कांटे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, जो सकर्स होते हैं उनमें भी कांटे नहीं होते, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जिनमें कलियां बनती हैं उनमें कांटे हो या ना हो। ये गुलाब के नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए, ये भी लिविंग थिंग है को, जैसे इंसान अच्छे बुरे दोनों तरह से होते हैं, तो गुलाब में भी किसी में कांटे होते किसी में नहीं होते। ये गुलाब के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सकर्स होते हैं अधिकतर उनमें कांटे नहीं होते हैं, ऊपर चल के उसमें कोई कली भी नहीं बनती है। सकर्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ग्राफ्टेड एरिया के बारे में। कि देखिए, यहाँ पर ये जो है ये ग्राफ्टेड एरिया है जहाँ पर आपको जो आप प्लांट लगाते हैं वहाँ पर आपको देखिए ये जो है ये मोटा मोटा सा जो गोल गोल हिस्सा है, और ये जो ब्रांच निकल रही है फ्रेंड्स, ग्राफ्टेड एरिया से निकलने वाली जो ब्रांच होती है वो मेन स्टेम होती है और उसी में फ्लावर्स खिलते हैं। देखिए, ये ग्रोथ हो रही है उसमें और आगे चल के इसमें फूल आएगा। और ग्राफ्टेड एरिया से निकलने वाली जो ब्रांच होती है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। ग्राफ्टेड एरिया मतलब जो जहाँ पर जंगली गुलाब के ऊपर देसी गुलाब को ग्राफ्ट किया जाता है, एक स्टेम को दूसरे स्टेम से जोड़ा जाता है और फिर उसी के ऊपर जो ब्रांच निकलती है ग्राफ्टेड एरिया से उसमें फूल खिलता है। और सकर्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ्टेड एरिया है और ये जो आपको नीचे ग्रो होता हुआ दिख रहा है ये सकर है। ग्राफ्टेड एरिया के नीचे जो स्टेम होती है, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ, ये सकर है। तो ग्राफ्टेड एरिया जो है यहाँ पर जंगली गुलाब के ऊपर जो ये यहाँ पर ग्राफ्ट किया गया है, इसके ऊपर से जो ब्रांचेस जा रही हैं उनमें फूल आते हैं, ये ग्राफ्ट एरिया है। और नीचे की जो स्टेम होती है, ये जो नीचे की स्टेम है उसमें से जो भी ब्रांच निकलती है वो सकर्स होते हैं। उनमें ज़रूरी नहीं है 7 लीव्स आए, 5 लीव्स आए, 3 लीव्स आए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो लीव्स को आप मैटर मत कीजिए, वो कोई इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। इस जो स्टेम है ये नीचे का जंगली गुलाब की ये जो है स्टेम है और उसके ऊपर यहाँ पर ये ग्राफ्ट किया गया है हाइब्रिड गुलाब को। उसी के ऊपर जो ब्रांच निकलती है उसमें फूल आएगा, लेकिन नीचे की तरफ जो भी ब्रांच निकलती है या जो भी प्लांट ग्रो होता है या जो भी फूल पत्ती निकलती है वो कभी भी फूल में कन्वर्ट नहीं होती है। ये ब्रांच आगे चल के आपके प्लांट को ख़त्म कर देगी। आपका जो ग्राफ्टेड वाला जो गुलाब है वो मर जाएगा और ये जंगली गुलाब ही ग्रो होने लगेगा। तो इसको आपको ग्रो नहीं होने देना है, हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए उसके जस्ट ऊपर। पूरी आपको रूट्स नहीं काटनी है, बिल्कुल स्टेम के पास से मत लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जंगली गुलाब का तना है और यही जो है ज़्यादा ग्रो हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये ग्रो हो जाती है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब जंगली गुलाब का तना ग्रो हो जाता है तो उसमें कांटे नहीं होते हैं और वो हाइब्रिड गुलाब को बड़ा नहीं होने देता है और उसमें फूल नहीं बनने देता है और खुद भी फूल प्रोड्यूस नहीं करता है। जंगली गुलाब कभी भी फूल प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कभी भी फूल नहीं बनाएगा, उसमें कोई कलियां नहीं होगी। लेकिन हाँ, 7 पत्ती और 5 पत्ती वाली जो बात है वो झूठी है। 7 पत्तियाँ और 5 पत्तियाँ गुलाब की स्ट्रेंथ को शो करती है। अगर 7 लीव्स आपके हाइब्रिड गुलाब में भी है तो समझिए आपका गुलाब बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहाँ पर ये भी चेक कीजिए कहीं सकर्स तो नहीं है। लेकिन सकर्स कैसे चेक करना है कि ग्राफ्टेड एरिया से नीचे जो स्टेम होता है वहाँ से अगर कोई ब्रांच ग्रो हो रही है तो वो सकर्स है। तो प्लीज़ आप अपने गुलाब में चेक कीजिए कहीं सकर्स तो नहीं है, उनमें भी कांटे नहीं होते हैं। और आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिला होगा। और फ्रेंड्स, गुलाब में अगर आपको बहुत अच्छे गुलाब चाहिए तो फ्री के फर्टिलाइज़र बताती हूँ। प्याज के छिलके, केले के छिलके या आपके घर में जो भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं उनको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखिए। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ भी ले सकते हैं, सब्जी, फल या प्याज के छिलके, जो भी है इनमें से आप एक चीज़ कोई भी ले लीजिए। बनाना पीली काफ़ी है, बनाना का छिलका भी ओवरनाइट भिगो के रख देंगे और दूसरे दिन वो पानी अपने एक ही प्लांट में गुलाब में डालिए, एक छिलका एक गुलाब के हिसाब से वो पानी डालिए तो भी भर भर के कलियाँ आएगी। लेकिन ये काम आपको 7 दिन में एक बार करना है, संडे टू संडे कर ही सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए फ्लावर्स एंड किचन गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।